मुस्लिम नेता ज़ोहरान ममदानी अब दुनिया के हीरो बन गए हैं। न मिला खुदा न विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। ये उर्दू शायरी आज डोनाल्ड ट्रंप की सियासी हालत को बयां कर रही है। न्यूयॉर्क शहर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब दक्षिण एशियाई मूल के एक मुस्लिम नेता ने वहां मेयर पद का चुनाव जीता और भारत में इस खबर की काफी चर्चा हो रही है। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पर चुने गए हैं। सब लोग इसकी बात कर रहे हैं, मगर जो एक बड़ी खबर सामने उभर कर आ रही है वो भी अमेरिका के वर्जीनिया से, उस पर किसी की निगाह नहीं गई है। और आपको समझना पड़ेगा ऐसा हो क्यों रहा है। मानो अमेरिकी जनता ट्रंप की नफरती सोच का करारा जवाब दे रही है, उसे एक करारा तमाचा मार रही है। और आज मैं आपके सामने कुछ नए फैक्ट्स लेकर आई हूं। आपको पता है कि उमर खालिद की जेल डायरी पड़ी है ज़ोहरान ममदानी ने स्टेज पर। कैसे अब उनसे अरबपति कांप रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अब न्यूयॉर्क के अरबपति वो शहर छोड़कर जाने की सोच रहे हैं क्योंकि ममदानी वहां के मेयर बन गए हैं। हमारे देश में एक खास वर्ग ज़ोहरान ममदानी की जीत को लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत बता रहा है और खुद को इंडियन मुस्लिम कहने वाले ज़ोहरान ममदानी की जीत पर खुशियां मनाई जा रही है। लेकिन आज हम आपको ज़ोहरान ममदानी का एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। इसमें उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर के खिलाफ न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर रैली निकाली थी और इस रैली में ज़ोहरान ममदानी ने राम मंदिर के निर्माण को मुसलमानों के साथ नाइंसाफी बताया था। ज़ोहरान ममदानी खुद को इंडियन मुस्लिम कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट ऐसी पोस्ट से भरा पड़ा है जिनमें राम मंदिर का विरोध किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ज़ोहरान ममदानी भारत के मुसलमानों को भी खतरे में बताते हैं और मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर मोदी सरकार का भी विरोध करते हैं। इस बात की भी थी कि अमेरिका जैसे देश जहां पर 9/11 के बाद मुसलमानों को लेकर एक नई तरह की सोच आई थी, उस मुल्क में जहां पर 66% ईसाई मतदाता हैं, आज वो एक मुस्लिम मेयर को गले लगा रहे थे। और इसीलिए शायद ये वो आग थी जो ट्रंप को अपने घर में लगी और जिसकी लपटें उनके सियासी किले को झुलसा गई। ममदानी की जीत ने ट्रंप को शायद याद दिला दिया कि ट्रंप टावर वाला शहर अब ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। वो शहर जो कभी उनकी ताकत गवा था, आज दुनिया के सामने उनकी हार का मंच बन चुका है। दूसरी बार अमेरिका का प्रधान बन बैठे बिल्डर लठैत डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिणपंथी उग्र विचारधारा के प्रतीक पुरुष ट्रंप ने अपनी सारी ताकत लगा दी थी ममदानी को हराने में। ज़ोहरान ममदानी को सिर्फ मुस्लिम होने के नाम पर जिहादी बताया गया। ट्रंप ने बाकायदा घोषणा कर दी थी ऐन वोटिंग से पहले कि अगर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क से जीतते हैं तो वो शहर को दी जाने वाली फेडरल आर्थिक मदद रोक देंगे। लेकिन फिर भी ममदानी जीत गए। ममदानी का चुनाव जीतना अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ममदानी ट्रंप के धुर विरोधी हैं, जो उनकी नीतियों की जमकर आलोचना भी करते रहे हैं। अब मेयर बनने के बाद ममदानी और प्रेसिडेंट ट्रंप में तकरार देखने को मिल सकती है। वे ये पद 1 जनवरी 2026 से संभालेंगे। उनकी जीत से अमेरिका में बसे भारतीय मूल के लोगों में खुशी की लहर क्यों देखी जा रही है? उनकी इस जीत के आखिर क्या मायने हैं? ममदानी की जीत से ट्रंप तिलमिलाए हुए क्यों दिख रहे हैं? बतौर मेयर ममदानी के पास कौन कौन सी पावर्स आ जाएंगी? ममदानी को न्यूयॉर्क का मेयर बने अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, लेकिन यहाँ से वो तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, जिसका ट्रंप को भी डर था। दुनिया भर में इस बात की चर्चा खूब हो रही है कि पहली बार कोई मुस्लिम न्यूयॉर्क का मेयर बना है। उस न्यूयॉर्क का जिसके मेयर का रोल एक तरह से मिनी राष्ट्रपति का होता है। इस जीत के बाद गिद्ध गैंग भी खूब जश्न मना रहा है और नए नए तर्क देकर ये बता रहा है कि अब अमेरिका में नए युग की शुरुआत हो गई है, जिसमें सबका विकास होगा। लेकिन ये विकास कैसा होगा, इसके सबूत भी आने शुरू हो गए। ममदानी के मेयर बनने के कुछ ही घंटे बाद न्यूयॉर्क से जो तस्वीरें सामने आई हैं, यकीन मानिए वो आपको विचलित कर देंगी और ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर सबसे ज्यादा जीडीपी वाला शहर अब किस कट्टरपंथ के रास्ते पर निकल पड़ा है, जो अमेरिका ही नहीं बल्कि उन देशों के लिए भी खतरनाक साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, जो मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, ज़ोहरान ममदानी ने अमेरिका के मौजूदा वज़ीर आज़म डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त देकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दोस्तों, ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब होने वाले पहले मुसलमान है जिसके मुंतखब होने पर भारत में खौफ व हरास फैल चुका है। दोस्तों, ज़ोहरान ममदानी के मुंतखब होने के बाद भारतीय मीडिया को आग लग चुकी है। भारतीय मीडिया का इस पर मज़ीद क्या रद्द-ए-अमल है? दोस्तों, इस मुकम्मल वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ये चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानब, जिन्होंने यहाँ अपना बड़े स्तर पर निवेश किया है। तो चलिए आपको नए युग के नए न्यूयॉर्क की कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। सबसे पहले ये वीडियो देखिए जिसमें सड़क पर खुलेआम नमाज हो रही है। आपके लिए आम तस्वीर हो सकती है, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, कानपुर, लखनऊ और देश के अन्य दूसरे शहरों में इस तरह से नमाज पढ़ना कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये तस्वीर भारत की नहीं है, किसी इस्लामिक राष्ट्र की भी नहीं है। ये तस्वीर है अमेरिका के न्यूयॉर्क की, जहाँ कुछ घंटे पहले ही एक मुस्लिम नेता मेयर बना है, जिनका नाम ज़ोहरान ममदानी है। सोचिए, ममदानी के मेयर बनने के अगले ही दिन
न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर सड़क घेरकर नमाज पढ़ी जा रही है। जगह जगह नाजी के प्रतीक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। कट्टरपंथियों की धमकियां आनी शुरू हो गई हैं। पूरे अमेरिका को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ब्लूप्रिंट आ चुका है। दरअसल अपने नेता की जीत का जश्न उनके समर्थक मनाते हैं। इन समर्थकों से ही नेता की विचारधारा का पता लगता है। ममदानी की जीत पर न्यूयॉर्क में जश्न मनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो हरकतें की जा रही हैं वो कई तरह के सवाल खड़े करती हैं। ये न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर जश्न की तस्वीर है। टाइम्स स्क्वायर पर 20 सड़क पर सैकड़ों लोगों ने नमाज पढ़ी, धार्मिक नारे लगाए गए, फ्री फिलिस्तीन के भी नारे लगाए गए। पहली नजर में आपको लगेगा ये तस्वीर किसी इस्लामिक देश की है, लेकिन ये तस्वीर न्यूयॉर्क की है। उस न्यूयॉर्क जो कुछ घंटे पहले तक एक उदारवादी शहर था, लेकिन अब उसकी पहचान सड़क पर नमाज पढ़ते कट्टरपंथ की है। कट्टरपंथियों का संदेश बड़ा है। वो ऐलान कर रहे हैं कि अमेरिका की आर्थिक राजधानी पर अब उनका कब्जा है। ऐसे और कई सबूत भी सामने आए हैं। अमेरिका के एक मामूली से दक्षिण एशियाई मूल के मुसलमान ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति को हराया है, एक तरह से वो भी उस राष्ट्रपति को जो चमड़ी का रंग देखकर नागरिकों के लिए सरकारी नीतियां बनाता है। जरा सोच कर देखिए कि जोहरान ममदानी ने खुलेआम फिलिस्तीन का समर्थन किया। उन्होंने इजराइल को यहूदी राज्य के तौर पर मान्यता दिए जाने का विरोध किया। बेंजामिन नेतन्याहू को नरसंहार का आरोपी और युद्ध अपराधी कहा, लेकिन इसके बावजूद न्यूयॉर्क के ईसाइयों ने भी उनका समर्थन किया और यहूदियों ने भी। यह कोई मामूली बात नहीं है। यह धर्मांधता के ऊपर प्रगतिशीलता की ऐसी जीत है जिससे भारत जैसे देश को सीखने और उस सीख को जमीन पर उतारने की सख्त जरूरत है इस वक्त। असल में जोहरान की जीत ने एक उम्मीद जगाई है कि अगर ऐसा अमेरिका में हो सकता है तो भारत जैसे देश में क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की हार सिर्फ संयोग या गलती नहीं है। उन्होंने जोर लगाया था, उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने अपनी बात बढ़ चढ़कर की थी, लेकिन उसके बावजूद उनके शहर में, उनके घर में मतदाताओं ने ट्रंप की जगह मामदानी को चुना। और अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए हार पर्सनल है। डोनाल्ड ट्रंप आज भले ही मामदानी को कम्युनिस्ट कह रहे हो, लेकिन सच ये है कि मामदानी ने डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति को डेंट कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर ये हुआ क्यों? ट्रंप की सारी कोशिशों के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि वो जीत गए? और इसकी एक नहीं कई वजह है। पहला कारण, लोगों का समर्थन। मामदानी के पास एक मजबूत सक्रिय टीम थी। लगभग 10,000 वॉलंटियर थे जो लोगों तक पहुंच रहे थे। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी का साथ मिला। जो निर्दलीय लोग थे उनसे कहीं ज्यादा लोकप्रियता इनकी बढ़ गई। शुरू हो जाएगा। लेकिन इन बातों का न्यूयॉर्क के लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा न्यूयॉर्क के लोगों ने राष्ट्रपति ट्रंप की पार्टी के उम्मीदवार को सिरे से खारिज कर दिया और उन्हें इन चुनावों में सिर्फ 7% वोट मिले, 7%। दूसरी तरफ स्वतंत्र उम्मीदवार एंड्रू कोमो भी ये आरोप लगा रहे थे कि अगर जोहरान ममदानी चुनाव में जीते तो न्यूयॉर्क शहर की डेमोग्राफी ही बदल जाएगी। ममदानी को हराने के लिए एंड्रू कोमो को बिल एक्मन जैसे बड़े अरबपतियों का भी साथ मिला और उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। लेकिन इतने भारी भरकम खर्च के बाद भी जोहरान ममदानी 50% से ज्यादा वोट हासिल करके न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर बन गए। और जोहरान ममदानी की इस जीत के बाद उनके समर्थकों ने जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया। जीत के बाद जोहरान ममदानी ने अपने पहले भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप पर सीधे हमला बोला और ये कहा कि जिस न्यूयॉर्क शहर ने राष्ट्रपति ट्रंप को इतना बड़ा बनाया, वही शहर अब उन्हें हराकर दिखा रहा है। जोहरान ममदानी की इसी रैली में फिलिस्तीन के समर्थन में भी नारे लगाए गए, जबकि अमेरिका को इजराइल का साझेदार माना जाता है। जोहरान ममदानी के भाषण के दौरान बॉलीवुड फिल्म धूम के गाने भी बज रहे थे। जोहरान ममदानी की जीत में एक बड़ा रोल बॉलीवुड फिल्मों के हिंदी गानों और डायलॉग्स का भी है। और असल में जोहरान ममदानी ने इन चुनाव में अपनी पहचान को बड़ा मुद्दा बना दिया था। वो अपनी रैलियों में न सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों के जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि जोहरान ममदानी अमेरिका की तारीख में पहली मरतबा न्यूयॉर्क के अमीर मुंतखब हुए हैं, जो पहले मुसलमान हैं। दोस्तों, जोहरान ममदानी के मुंतखब होने पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।